ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी जल्दी से मुझे एक बार बता दो कि मेरी आवाज़ सभी को एकदम क्लियर आ रही है। यस सर। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा लास्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स, ठीक है, ये चैप्टर हमारा लास्ट क्लास में चल रहा था। ओके, और इसमें हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ मोर देन 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो अगर आपको मोर देन 3 डिजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं तो हम कैसे करते थे, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 2424, ठीक है, मुझे इसके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, ठीक है। 2424 मैंने लिखा, मुझे इसके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैंने आपको तरीका बताया था करने का इसका, हालांकि आप सबको पता है ही, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मेरा 2 है, तो पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा। सो 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4। फिर ये इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 से डिवाइड करके क्या आएगा बताओ, क्या आएगा 2 से डिवाइड करके इसको? सर 66। 66, 66 आएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, बताओ 66 आएगा क्या? इसको 2 से डिवाइड करना है। यस सर 66 ही आएगा। 66 ही यस आएगा। सर। अच्छा, कोई किसी को लग रहा है 606? किसी को लग रहा है 606? ओके, सलोनी ने बोला है यस 606। सर 606 ही आएगा। नहीं, पहले तो 66 बोला था आपने। एक बताओ कोई एक। 606 आएगा भाई। 606 आएगा हाँ, सर। देखो 2 6 12 हुआ। आपको पता होगा कि जब भी, अब पहले हम यहाँ से एक लिखेंगे, ये एक दो से भाग होगा नहीं, तो मुझे दूसरा अंक भी यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो जब हम दो अंक एक साथ लिखते हैं अपने डिविडेंड में से, ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो आ जाती है, तो 2 6 12 हो गया। तो कितना आएगा? 606, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 2 3 जा 6, 0, 2 3 जा 6। फिर अब 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे होगा? 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आया? 3, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 वन जा 3, 0, 3 वन जा 3। ओके, और अब ये किससे डिवाइड होगा? 101 से, ठीक है, 101 से। तो ये वन टाइम का है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आया? आपका आंसर यहाँ पर क्या आया? 2424 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101। तो ये आपके क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? हाँ, ना जाने की जीरो। बताइए, क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो इसमें पूछ लो। ये लाइन बहुत मशहूर है, ना जाने की जीरो। तो इस लाइन को कभी भूलना मत, ना जाने की जीरो जरूर लगा देना, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमें करना है। तो एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। ये क्वेश्चन है आपके लिए, सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, ठीक है। करिए, 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व, सभी स्टूडेंट्स करें इसको सॉल्व। यस, पोल सेक्शन में आपको ये आंसर करना है। हाँ जी,
दो लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करेंगे। 3825 के अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। जल्दी जल्दी करें सभी लोग सॉल्व इसको, फिर हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएम। सॉरी। यस। ओके, 12 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। इस टाइम क्लास में 27 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 12 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। बाकी लोग जो बच गए हैं वो भी आंसर करिए। ध्यान से करो भाई, गलती कर रहे हैं, 4 बच्चों ने गलत कर दिया है 16 में से। 3825 के करने हैं, तब तक मैं इसमें बना लेता हूँ, थोड़ी लाइंस वगैरह खींच लेता हूँ। यस। ओके, एटीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स। बहुत टाइम दे दिया भाई मैंने इस क्वेश्चन में आपको, लेकिन सिर्फ 18 बच्चों ने ही आंसर दिया, तो सभी को आंसर करना है। इतना टाइम लगता नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर 23 बच्चों ने दिया, उसमें से 16 बच्चों ने डी को आंसर किया है, 3 बच्चों ने सी को आंसर किया है, 2 बच्चों ने बी को और 2 बच्चों ने ए को आंसर किया है। चलिए, तो आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये किससे भाग होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी 2 है, ये 2 से भाग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 से भाग होने के लिए अगर कोई संख्या 2 से भाग हो रही है तो उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, लेकिन इसके अंत में 5 आ रहा है, तो ये 2 से भाग नहीं हो सकता। 2 के बाद कौन सी भाज्य संख्या आती है? 3। क्या ये 3 से भाग होगा? तो 3 से भाग होने के लिए आप इनकी डिजिट्स को चेक करो, इनके डिजिट्स को ऐड कर दो। 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 इज 18। ठीक है, और 18 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। ओके, फिर ये 3 से डिवाइड होगा। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। फिर ये 5 से डिवाइड होगा। 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25।
फिर 5 से होगा 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और फिर 17 से होगा 17 1 जा 17। ये सभी को क्लियर हुआ? पहले मैंने 2 से चेक किया तो 2 से नहीं हो रहा था, 3 से चेक किया, 3 से चेक किया तो 3 से हो गया, ये फिर 3 से हो रहा था, अब ये 3 से नहीं हो रहा था, तो 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आया? 5। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आया? 5। तो मैंने 5 से इसको डिवाइड किया तो 85 आ गया, फिर 5 से किया तो 17 आ गया, और 17 17 से होगा। तो आपका आंसर क्या आया? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट। तो आशु ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे, प्रेमलता नाम से हैं, इन्होंने दिए थे, नवीन कुमार नाम से हैं, नंदिनी है, बुदली है, इनका नाम क्या था भाई, राम मेहर खन्ना नाम से हैं, जिया हैं, मानसी हैं, और मनु और ज्योति तनवर नाम से हैं। इनके अलावा यही है। तो इन बच्चों ने लास्ट क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी लोग, पोल में आंसर करना है इसका भी। ठीक है, पोल में आंसर करना है इस क्वेश्चन का भी। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, करिए सभी लोग इसको ध्यान से। 4 ऑप्शन है इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए, इसमें भी आपको वही करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं 1125 के। तो सभी लोग करिए। हाँ जी, 1125 के करने हैं। करिए सभी लोग। यस, पोल सेक्शन में आंसर करना है। 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करिए। हाँ जी, 7 10 बच्चों का आंसर आ चुका है। 10 में से, अच्छा 11 में से 9 बच्चों का आंसर सही है, बाकी 2 का गलत। सभी को आंसर करना है भाई, क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, तो इसीलिए प्रैक्टिस भी आप लोग करते रहे इनकी। करिए सभी लोग ध्यान से। 18 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी। 19 बच्चों का आंसर आ चुका है, ओके। 21 बच्चों का आंसर आ चुका है। 6 लोग और बचे हैं, वो भी सॉल्व कर दीजिए जल्दी से इसको। ट्वेंटी वन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 1125 के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें। 6 लोगों का आंसर आना अभी बाकी है। 23 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। वेरी गुड, इस बार काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। 23 में से 20 का सही है।
24 का आंसर आ चुका है, 21 का सही है। लास्ट 10 सेकेंड्स, जल्दी से सॉल्व करिए, लास्ट 10 सेकेंड्स, वेरी गुड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 26 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 22 ने सी को आंसर किया है, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ए को आंसर किया है, और 1 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डी को आंसर किया है। चलिए, तो हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने थे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए मैंने बताया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मेरा 2 है, तो पहले मैं चेक करूंगा क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होनी चाहिए 2 से डिवाइड होने के लिए। 3 से चेक करने के लिए मैं इनके डिजिट्स को ऐड करके देखूंगा, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9। तो 9 जो है 3 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 3 = 9, 2 बचा, 3 7 = 21, 3 5 = 15। फिर 3 से हो जाएगा ये, क्योंकि इसकी डिजिट जो है 3 + 7 10, 10 + 5 15, वो डिवाइड हो रही है 3 से, तो ये नंबर भी हो जाएगा। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 5 = 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आया, 5। 5 से होगा, 5 2 = 10, 5 5 = 25, फिर 5 से होगा, 5 5 = 25, फिर 5 से होगा, 5 1 = 5। तो आपका आंसर क्या आया, 3 × 3 × 5 × 5 × 5। ठीक है, 3 × 3 × 5 × 5 × 5, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बताइए, ये चीज क्लियर हुई सभी को? ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। बताइए, समझ आ गया सभी को ये क्वेश्चन? स्टार्टिंग में 5 से भी हो जाएगा, लास्ट में फिर 3 से कर सकते हैं। शुरुआत हम कहां से करते हैं, 2 से शुरू करते हैं। ज्योति, तो आप क्या 5 से शुरू कर रहे हो? नहीं, सीरियल वाइज चलना है, पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से शुरू करेंगे, ऐसे चलना है, पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से। डायरेक्ट अगर 5 से कर दोगे तो आपके जो सीरियल नंबर ये जो चल रहे हैं, जो सीरीज आपकी चल रही है, मिस हो जाएगी, तो हो सकता है कोई नंबर मिस हो जाए। तो थोड़ा हमें इसी तरीके से चलना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, ठीक है, जिससे हमारा कोई नंबर मिस ना हो। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM के बारे में। तो क्या रिलेशनशिप होती है भाई? अगर मेरे पास कोई 2 नंबर हैं A एंड B, मेरे पास कोई 2 नंबर हैं, एक नंबर है, एक नंबर है B, अगर इनका LCM और इसके HCF को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो किसके बराबर होता है? इन्हीं दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ये होता है हमारा पहला रिलेशन। क्या कहता है ये रिलेशन? कि अगर आपके पास कोई 2 नंबर हैं, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास कोई 2 नंबर हैं, एक तो है A और एक है B, अगर उन दोनों के LCM को और उन दोनों के HCF को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, A और B का LCM निकालो उसको, A और B का HCF निकालो उसको, जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल होगा? उन्हीं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी A × B होगा। ये चीज क्लियर हुई सभी को? मैंने क्या बोला, ये सबको क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 5 और 3 है, अगर आप 5 और 3 का LCM निकालोगे, अगर आप 5 और 3 का LCM निकालोगे और 5 और 3 का ही HCF निकालोगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो किसके बराबर होगा? 5 × 3 के। समझ आया? बताओ, अगर समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लो सभी स्टूडेंट्स, बताइए जल्दी से। ठीक है, अगर आपके पास कोई 2 नंबर हैं, का LCM लो, उनका HCF लो, उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? उन्हीं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, और एक चीज और, ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। ये जो चीज है ना, ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही लगेगा। अगर आप इसको 3 नंबर्स के लिए लगाना चाह रहे हो तो नहीं लग सकता। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप 2 नंबर्स के लिए ही है, A और B। अगर कोई तीसरा नंबर आ जाए तब आप इसको लगाना चाहो तो नहीं लगेगा, सिर्फ 2 नंबर्स में ही ये रिलेशन लगता है। तो HCF × LCM = A × B, वेयर A and B आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अगर A और B कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए, और द अबव रिजल्ट इज वैलिड ओनली फॉर 2 नंबर्स। तो जो ये जो रिजल्ट है, ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड है। ठीक है,
यहां तक सबको क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है इन पॉइंट्स में तो पूछ लो, बताओ। फिर हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन करते हैं। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड देयर LCM इज 1449। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 देन फाइंड द अदर नंबर। तो आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। आपको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? HCF ऑफ टू नंबर्स, HCF दिया हुआ है कितना? HCF कितना दिया हुआ है भाई? 23। HCF ऑफ टू नंबर्स 23 है। LCM कितना दिया हुआ है? 1449। इफ वन ऑफ द नंबर इज, एक नंबर दिया हुआ है यानी ए की वैल्यू दी हुई है 161, देन फाइंड द अदर नंबर यानी दूसरा नंबर बी की वैल्यू आपको निकालनी है। करो सॉल्व, कैसे करोगे? रिलेशन आपको पता है सभी को, ठीक है। रिलेशन क्या होता है? HCF इंटू LCM, थोड़ा और ठीक से लिख लेते हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। इसका यूज करके बी की वैल्यू निकाले सभी लोग। आपको सब कुछ पता है, बी निकालना है। करिए सभी लोग सॉल्व, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। सभी लोग खुद से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, करिए। हाँ जी, HCF 23 है, LCM 1449 है। अगर एक नंबर 161 है तो दूसरा नंबर फाइंड करना। बताइए कैसे फाइंड करो? हाँ जी, एक मिनट है आपके पास, करिए सॉल्व। ओके, संजय नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने आंसर दिया है 203। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, 203 आंसर, 203, 203 आंसर आया है एक स्टूडेंट का। बताइए बाकी लोग। देखो भाई, आपको सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। 207, अच्छा 207 है। ओके, आशु, कैफी, नंदिनी, 207 आंसर आ रहा है सभी का, वेरी गुड। तो HCF कितना है? HCF कितना है? 23 इंटू LCM कितना है? 1449, 1449 इज इक्वल टू ए कितना है? 161 इंटू बी कितना है निकालना है, ठीक है। तो ये आपके सामने एक सिंपल सी इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या आया? 23 इंटू 1449। अब ये 161 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड हो गया, 161 इज इक्वल टू बी, ठीक है। 207 है, वेरी गुड। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, b इज इक्वल टू 23 इंटू 1449 डिवाइडेड बाय 161। अब अगर आप ध्यान से देखो, 161 23 से 7 टाइम कट जाएगा, 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप साथ में इसकी गुना करोगे 7 से, 7 3 से 21, 7 2 से 14 प्लस 2 16, तो 161 आ रहा है ना, यानी 7 टाइम्स चला गया। तो b इज इक्वल टू कितना आया? 1449 अपॉन 7। और 1449 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1449 को 7 से डिवाइड करके क्या आया? 27 तो नहीं आया किसी का, ठीक है। तो 27 मत कर देना इसको, 7 2 14, 4 207 हाँ, 4 एज इट इज, ना जाने की 0, ठीक है। 9 एज इट इज, 7 7 49।
तो आपका आंसर कितना आया 207। तो जो दूसरा नंबर है वो क्या है 207। बताइए कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अब से हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना रिलेशन वाले, वो सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं बोर्ड में। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। 207 इसका आंसर आया। इसको सॉल्व करिए सभी लोग। इसमें आपको गिवन है HCF दिया हुआ है आपको। किस किस का HCF दिया हुआ है 252 और 594 का जो HCF है वो 18 है। और LCM 252 और 594 का जो LCM है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो ये आप सबको समझ आ रहा है ना क्वेश्चन में लिखा क्या है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 252 और 594 का HCF 18 है, तो 250 और 594 का LCM क्या होगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या दिया, क्या क्या हुआ है, HCF दिया हुआ है कितना 18, LCM निकालना है। दोनों नंबर्स दिए हुए हैं, एक हम ए की वैल्यू कितनी है 252 और बी की वैल्यू कितनी है 594। अगेन आपको रिलेशन पता है इन चारों में क्या होता है, आप उस रिलेशन का यूज करके एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। निकालिए सभी लोग और बताइए क्या आंसर आएगा। सभी लोग निकालेंगे इसका एलसीएम और बताइए क्या आंसर आएगा सभी स्टूडेंट्स। जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखे हुए नंबर्स हैं वो हमारे ए और बी की वैल्यूज होती है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो हमारे ए और बी की वैल्यूज है। और HCF 18 है, एलसीएम में फाइंड आउट करना है। करिए सभी लोग इसको सॉल्व। एट थ्री वन सिक्स। ओके, नंदिनी का आंसर आया है, आशु का आंसर आया है। जिन जिनका ये क्वेश्चन होता जाए अपना सारा नंबर भी लिख देना नाम के साथ। जिन्होंने लिख दिया है वो मत लिखना, जिन्होंने पहले लिख दिया है वो मत लिखना, जिन्होंने SRN नंबर और अपना नाम नहीं लिखा है चैट बॉक्स में वो लिख देना प्लीज, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। जिन्होंने पहले लिख दिया है या जिन्होंने मैसेज जिनको मैंने किया था उन्होंने अपना SR नंबर दे दिया था वो मत लिखना, जिन्होंने नहीं लिखा है वो जरूर लिख देना। हाँ जी, 8316 नंदिनी, आशु, कैफी, रानी शर्मा नाम से हैं, बुदली हैं, रेखा शर्मा नाम से हैं, सलोनी नाम से हैं, सानिया खत्री नाम से हैं, योगेंद्र सैनी नाम से हैं। 8316 आ रहा है सभी का आंसर। संजय नाम से हैं, इनका भी 8316 आ रहा है। वेरी गुड। तो रिलेशन आप सबको पता है क्या होता है रिलेशन इनके बीच में, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। HCF कितना है 18 इंटू LCM कितना है मुझे निकालना है। A कितना है 252 इंटू बी कितना है 594। ठीक है, ओके। इसके बाद LCM कितना आया यहां से 18 मल्टीप्लाई है तो इस तरफ जाकर डिवाइड हो गया 252 इंटू 594 अपॉन 18। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखो 18 के टेबल में ये आता है 18 वन जा 18, ये होगा 18 वन जा 18, 7 बचेगा, 18 फोर जा 72। तो LCM कितना आया 14 इंटू 594। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इंटू 4 इज 56। ठीक है, 14 इंटू 9 इज 126, 126 प्लस 5 इज 131, 13 कैरी, 14 प्लस 5 14 इंटू 5 70, 70 प्लस 13 इज 83। सो 8316 हमारा आंसर होगा। किसी स्टूडेंट को इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, अगर कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। और अगर सभी को क्लियर हो गया तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम पोल में करते हैं। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पोल सेक्शन में करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स।
सेम पिछले जैसा ही है जो हमने एग्जाम्पल किया था, तो सभी लोगों को ध्यान से इसको करना है। चार ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। हाँ जी, करिए। आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 4। एलसीएम निकालना है, और ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो किसकी वैल्यू है, ए और बी की। ए कितना दिया हुआ है, 96। बी कितना दिया हुआ है, 404। इसको सॉल्व करके एलसीएम निकालिए सभी स्टूडेंट जल्दी से। पोल मैंने आपको आपके स्क्रीन पर भेज दिया है, तो पोल सेक्शन में जाकर आपको आंसर करना है। करिए। ओके, दो लोगों का आंसर आ चुका है। ओके, हाँ जी, तीन लोगों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन पर। चार लोगों का आंसर आ चुका है। पांच लोगों का आंसर आ चुका है। 5 स्टूडेंट्स का रिप्लाई आ चुका है पोल सेक्शन में। बाकी लोग भी इसको सॉल्व करें ध्यान से। ओके, 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। सिक्सटीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। इस टाइम क्लास में 27 स्टूडेंट्स हैं। एटीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। नाइनटीन का आंसर आ चुका है। चलो, आखिरी लास्ट 1 मिनट जो लोग बच रहे हैं, क्योंकि अभी भी 6 लोगों का आंसर आना बाकी है, 6-7 लोगों का, तो 1 मिनट और है, जल्दी से सॉल्व कर दो। 20 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 20 में से 15 का सही है, बाकी होगा गलत। हम्म, यस। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड हो रहे हैं। 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, उसमें से 16 का सही है। 22 का आ चुका है, उसमें से 17 का सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो 24 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 17 ने ए को आंसर किया है, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बी को, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सी को, और 1 स्टूडेंट ने डी को आंसर किया। ठीक है, तो देखो सेम वही HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी, यही वाली रिलेशनशिप हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। HCF कितना दिया हुआ है 4 इंटू LCM निकालना है, इज इक्वल टू A कितना है 96 इंटू बी कितना है 404। देखो सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें तो इतनी मुश्किल कैलकुलेशन भी नहीं थी, जिन्होंने गलत किया है वो थोड़ा ध्यान दें इधर। ठीक है, तो LCM कितना आएगा 4, इधर मल्टीप्लीकेशन में तो इस तरफ जाकर डिवाइड हो गया, 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4। ये जो 4 इधर मल्टीप्लीकेशन में था इस तरफ आकर डिवाइड हो गया। यहाँ तक कोई डाउट हो? सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, एक मिनट रुकी हुई है क्या स्क्रीन एक जगह? यस सर, जो आपने पहले बताया था एलसीएम से वही मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अब बताना। अब दिख रही है? यस सर। सभी को दिख रही है? अच्छा, ये जो मैंने लिखा था ये पहले नहीं दिख रहा था क्या? चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो ये मेरा रिलेशन है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। ठीक है, तो HCF मुझे 4 दिया हुआ है तो मैंने 4 लिख दिया, LCM मुझे निकालना है, इज इक्वल टू A की जगह 96 और B की जगह 404 आ गया। ओके, फिर LCM मैंने यहीं रखा, अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर डिवाइड हो गया, तो 96 है ना, 4 इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आकर ये डिवाइड हो गया। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, या दोबारा इसको करूं? अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो किसी भी स्टूडेंट। ठीक है, तो इधर कर लेता हूं अब। तो यहां से LCM कितना है आपका, देखो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 4 1 जा 4, तो आपका जो LCM है वो कितना आया 96 इंटू 101। और जब आप 101 में 96 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 1 जा 6 0, 6 1 जा 6, 9 1 जा 9 0, 9 1 जा 9, तो 6 9 6 9, तो क्या है आपका आंसर 9696। सर मैंने तो 96 को कट किया था। किसी को भी कर लो, Yes, sir. आंसर सेम आएगा, किसी को भी कर लो। नहीं आया सर, आंसर सेम नहीं आया आया था सर। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं आंसर सेम नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता सर सेम आया था आंसर। हाँ सेम आएगा, मैं करके दिखा देता हूँ उसको भी कट। देखो LCM आपका हाँ सेम आएगा, मैं क्योंकि एक स्टूडेंट का सेम नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ एक बार। ये था ना, आप 96 को काटोगे तो 4 1 जा 4, ये होगा 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, तो LCM आया आपका 24 इंटू 404। अब आप 404 को 24 से मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा, 4 4 जा 16, 1 गया, 4 0 0 0 में 1 जोड़ा तो 1 आया, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8 0, 2 4 जा 8, 6 8 और 1 9, 6 8 और 1 9, यही तो आ रहा है 9696। कैलकुलेशन में आपसे कोई मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 9696, यानी ऑप्शन ए। किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप पूछ लीजिए माइक ऑन करके, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। करें नेक्स्ट क्वेश्चन? सर। किसी भी साइड से काट सकते हैं, इस साइड से भी उस साइड से भी। हाँ देखो, जो कट रहा है उसको काटो, जरूरी नहीं है जो मैंने काटा है उसी को काटो, किसी को भी काट लो, आंसर सेम आना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये दोनों कट रहे तो इन दोनों को भी काट सकते ना? दोनों को कैसे काट दोगे, एक ही तो काटोगे एक टाइम पे। जैसे 96 और 404 भी कट रहा है। हाँ तो एक को काटोगे, या तो 96 को काटोगे या 404 को काटोगे, आपकी मर्जी है, जिसको काटना उसको काट सकते। ओके सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको सॉल्व करिए, अपना माइक बंद कर लो भाई, माइक ऑन है। चलिए क्वेश्चन है, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 18। ठीक है, HCF कितना दिया हुआ है 18, देयर LCM इज 1584। HCF है 18, LCM है 1584,
वन ऑफ द नंबर, ए की वैल्यू दी हुई है 144, दूसरा नंबर आपको बताना है क्या होगा। करिए इसको सॉल्व। पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं तब तक। ध्यान से करना सभी बच्चे, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, इसमें कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। चलिए करिए। हाँ जी। करिए सभी लोग, इसको सॉल्व ध्यान से करना। ठीक है, एचसीएफ दिया, एलसीएम दिया है, ए की वैल्यू दी है, बी निकाल। ओके, अभी तो किसी का आंसर आया नहीं। चलिए, दो लोगों का आंसर आ चुका है। चार लोगों का आंसर आ चुका है। हाँ जी। चार लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। सात लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। चलिए, 2 मिनट हो रहे हैं भाई, क्योंकि काफी टाइम लग रहा है सॉल्व करने में आप लोगों को। 2 मिनट और दे रहा हूं मैं, करो सॉल्व। सेवन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। नाइन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 12 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, उसमें से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है।
13। अच्छा, अब कैमरा ऑन मत करो भाई, संजय नाम से स्टूडेंट है, कैमरा बंद करो, कैमरा बंद कर लो। जब भी मैं पोल में क्वेश्चन दूं कैमरा बंद रहना चाहिए सभी का, कैमरा नहीं ऑन करना होता जब पोल में क्वेश्चन कराया जाता है। नॉर्मली आप कर सकते हो कैमरा ऑन, लेकिन जब पोल में मैं क्वेश्चन कराऊं तब मत किया करो। चलिए 15 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है और उसमें से 10 का सही है। भाई बहुत स्लो आप लोग कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा स्लो हो रहा है, क्योंकि काफी टाइम में दे चुका हूं और सिर्फ 15 ने आंसर किया और उसमें से भी सिर्फ 10 का सही है। 1 मिनट और है लास्ट, जल्दी से सॉल्व करो सभी लोग, 1 मिनट और है। इसमें कुछ है क्या, इतना टफ क्वेश्चन तो ये है नहीं, है ना, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये, सिर्फ आपको उसमें रखना है इसको रिलेशन में। सब सारी चीजें आपको यहाँ पर दी हुई है। HCF आपको 18 दिया है, LCM आपको 1584 दिया है, ठीक है, ए की वैल्यू आपको 144 दी है। इतना मैं यहाँ पर आपको लिख के दे रहा हूँ, एग्जाम में आपको खुद से करना पड़ेगा। 17 लोगों का आंसर आ चुका है, 12 का सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स है, लास्ट 15 सेकेंड्स जो लोग बच गए, सॉरी लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स जो लोग बच गए हैं सॉल्व करें भाई। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 20 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, 20 में से 14 ने बी को आंसर किया है, 3 स्टूडेंट ने डी को, 1 स्टूडेंट ने सी को और 2 स्टूडेंट ने ए को आंसर किया। देखो भाई इसमें कुछ इतना मुश्किल है नहीं, बस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे, है ना। आपको रिलेशन पता है क्या होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी, यही तो होता है रिलेशन। HCF 18 है इंटू LCM 1584 है इज इक्वल टू A की वैल्यू 144 है इंटू बी। ये इजी सी इक्वेशन है, अगर आप इसको भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, जिन्होंने गलत किया है 981, तो 981 आ रहा है, इजी सी ये कैलकुलेशन है। देखो तो यहां से क्या आएगा, ये 144 इसके नीचे आ जाएगा, तो 18 इंटू 1584 अपॉन 144 इज इक्वल टू क्या आया, बी। ठीक है, अब ये 18 के टेबल में आता है ना 144, 18 वन जा 18, 18 8 जा 144, टेबल याद आपको होंगे। तो b इज इक्वल टू यहां से क्या आया, 1584 डिवाइडेड बाय 8, और 1584 को बस 8 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा डिवाइड होके, 8 वन जा 8, 7 बचा, यहां से 8 लिखा, 8 9 जा 72, 6 बचा, यहां से 4 लिखा, 8 8 जा 64। तो क्या आया आपका आंसर, 198। भाई जिन्होंने गलत किया है बताओ, समझ आया, सही आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। बताइए जिन्होंने गलत किया है, क्लियर हुआ, कोई डाउट है तो पूछिए इसका सही आंसर क्या होगा, 198। अभी तो बहुत सारे पोल हैं, ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 198। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। अगर मैं कहूं 100 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो तो क्या लिख सकते हो, हिंदी में जिसको हम कहते हैं घातांकीय रूप। घातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे, 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 इंटू 10 लिख सकता हूं, वेरी गुड। और 10 इंटू 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 2। तो ये क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, 100 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हुई,
10 रेज टू द पावर 2। अब ये जो 10 रेज टू द पावर 2 है, इसमें बताइए बेस क्या है? बेस क्या है इसमें? बेस, आधार, जिसको हम हिंदी में आधार बोलते हैं। बेस क्या है इसमें? 10, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। एक्सपोनेंट क्या है इसमें? 2 जिसको हम घातांक बोलते हैं हिंदी में। एक्सपोनेंट इसमें क्या है? 2, ठीक है, 2 को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। और पावर क्या है इसमें? पावर क्या है इसमें? जिसको हम घात बोलते हैं। पावर क्या है इसमें? 2। तो एक्सपोनेंट भी 2, पावर भी 2, ऐसा कैसे हो सकता है? एक्सपोनेंट भी 2 और पावर भी 2, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ जी, देखो हमेशा ध्यान रखना, 10 की पावर 2 लिखा है ना, हमारा ये जो 10 है इसको तो हम बोलते हैं बेस, आधार। ये जो 2 है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, घातांक। और इस पूरे को, ये जो कंप्लीट है, बेस और एक्सपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं? पावर। इसको हम क्या बोलते हैं? पावर, घात। ये बात सबको क्लियर हुई? ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, ये चीज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? जल्दी बताओ, सभी बताओ। ये 3 चीजें मैं अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो, लास्ट ईयर आपको पढ़ाई गई थी। ये जो कंप्लीट होता है इसको हम पावर बोलते हैं। 10 हमारा बेस है और 2 हमारा एक्सपोनेंट है। 2 क्या है? हमारा एक्सपोनेंट। और ये जो कंप्लीट पार्ट है, बेस और एक्सपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं? एक पावर बनाते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हुई ये चीज? इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, तो 10 रेज टू द पावर 2, हम इसको कैसे पढ़ते हैं? 10 रेज टू द पावर 2। 10 क्या है? हमारा यहाँ पर बेस, और 2 क्या है? हमारा यहाँ पर एक्सपोनेंट। ओके, चलिए जल्दी से मुझे बताइए, राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 25 एंड ऑल्सो गिव द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट एंड बेस। आपको 25 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। 5 multiply, sir. यस, 5 का 5 raised to स्क्वायर, power 2. 5 रेज टू द पावर 2। ठीक है, तो 25 को आप क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 5, और इसको आप क्या लिख सकते हो? 5 रेज टू द पावर 2। और इसमें बेस क्या है? 5 5। और एक्सपोनेंट क्या है? 2 2। वेरी गुड। ठीक है, तो सबको क्लियर हुई ये चीज, बेस और एक्सपोनेंट क्या होते हैं? ओके, चलिए इसको और सॉल्व करिए। एक बार फिर से समझाऊं? क्या समझाना है बताओ? बेस और एक्सपोनेंट क्या होते हैं ये, या ये क्वेश्चन? यस सर क्वेश्चन देखो, 25 को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 25 को किस फॉर्म में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये है कि एक बेस हो और एक्सपोनेंट हो, इस फॉर्म में लिखना है। हिंदी, हाँ मैं भूल गया था। 25 को आपको घातांकीय रूप में लिखना है। घातांकीय रूप का मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब जिसमें एक्सपोनेंट हो, घातांक हो। तो वो कैसे लिखोगे आप? 25 को क्या लिख सकते हो? 5 गुना 5। 25 को आप 5 गुना 5 लिख सकते हो, और 5 गुना 5 को आप क्या लिख सकते हो? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें हमें फिर क्या बताना था कि आधार और घातांक क्या है? तो आधार क्या होता है? बेस 5, ठीक है। आधार क्या है इसमें, जिसको हम बेस बोलते हैं, वो कितना है? 5। 5 और घातांक कितना है, जिसको हम इंग्लिश में एक्सपोनेंट बोलते हैं, वो कितना है? 2 और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? घात या पावर। पावर क्लियर? यस ठीक है, सर ओके। तो इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे के हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।
अब आप एक काम कर दो जल्दी से, जिन्होंने अपने SRN नंबर टाइप नहीं किए थे जल्दी से अपने SRN नंबर टाइप कर दो और अपना नाम भी, जिन्होंने पहले नहीं किया था।